आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास बेबी फ्लोवन है या छोटी कंफा वीआईपी कंफा आजकल बहुत सारे मिलते हैं, या बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स वीआईपी कंफा अल्फा aquatic से कहीं से भी देख कर लेते हैं, तो मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं कि अगर आपके पास बेबी फ्लोवन है, उसको फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा पोटेंशियल लेकर आना चाहते हो, अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो, तो 4-5 चीजें हैं जिसे हम हाईलाइट करेंगे। टोटली इस वीडियो को फॉलो अप करना तो आप भी अपने बेबी फ्लोवन को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप बेबी फ्लोवन लाकर रखे हो तो उसके लिए एटलीस्ट आपके लिए टैंक का साइज जो होना चाहिए एटलीस्ट 1 फीट का होना चाहिए। 1 फीट का बेटर है। अगर 6 इंच की एटलीस्ट दे रहे हो, छोटी 1 इंच की बेबी फ्लोवन की बात कर रहा हूँ, ये कंपा हो चाहे वो एसआरडी हो, एटलीस्ट 1 फीट की टैंक होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात है टैंक सेटअप। टैंक सेटअप इतना देना है कि 1 फीट के एटलीस्ट टैंक सेटअप हो, उसके अंदर हेवी ऑक्सीजन सप्लाई हो, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बेबी फ्लोवन चाहे वो कितनी बड़ी हो या छोटी हो, 4-5 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम समझो, 8 घंटे के ऊपर वो नहीं रह पाएगी, फिर वो बीमार होकर स्ट्रेस में चली जाएगी, काली पड़ जाएगी, फिर मर जाएगी। इसलिए आपको फिल्टर सिस्टम में आप स्पॉन फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो या सिंपल सा एयर स्टोन भी डालकर छोड़ सकते हो। एटलीस्ट 1 फीट की टैंक होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड रखो या आप ब्लू रख सकते हो, ब्लैक मत रखो, ब्लैक में थोड़ा बहुत काली पड़ जाएगी, तो ये बेटर रहेगा टैंक सेटअप। उसके लिए हाइडिंग प्लेस वगैरह एक सिंपल सा हाइडिंग प्लेस ऐड कर दो, चल जाएगा। स्टोन या सैंड अवॉइड करो स्टार्टिंग स्टेज में, मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, स्टोन अगर सैंड डालोगे तो वो डस्ट क्रिएट करता है, अनइवन फुट जाकर बढ़ जाता है, तो उसको आप प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाओगे या प्रॉपर उसको वैक्यूम नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से वो उल्टा आपकी फिशेस के लिए नुकसान रहेगा। इसलिए बेयर बटन ही इस्तेमाल करो। एटलीस्ट 1 फीट टैंक होना चाहिए, उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जरूरी है, वो बहुत मेन चीज ध्यान रखना। और दूसरा फीडिंग बहुत जरूरी है। बेबी फ्लोवन के लिए आप अच्छा सा अच्छा फूड फीड करो, जैसा कि ब्लडवर्म स्टिक आता है पल पेलेट्स का, वो दे सकते हो, या पल पेलेट्स का छोटा बेबी फ्लोवन के लिए स्पेशल फूड आता है वो दे सकते हो, या टेट्राबिट फूड जो मार्केट में मिलता है वो दे सकते हो, या जो नॉर्मल फ्लोवन का फूड है उसको क्रश करके डाल सकते हो। क्रश करके डालने में क्या दिक्कत होगी, क्रश करके आप फूड डाल रहे हो तो वो पानी को बहुत जल्दी गंदा करेगा, कलर रिलीज करेगा पानी। तो फीडिंग में आप ड्रेड ब्लडवर्म दे सकते हो, जो ड्रेड ब्लडवर्म भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, वो कोई भी कंपनी का दे सकते हो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पल पेलेट्स में ड्रेड ब्लडवर्म भी मिलते हैं, वो भी आप दे सकते हो। तो इनमें से कोई भी फूड आप देख सकते हो। कितना टाइम फीड करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। दिन में 3 टाइम फीड करना है। नॉर्मल बड़ी फिशेस के लिए 1 टाइम फीड करते हैं, मीडियम साइज की फिश आती है 2 टाइम फीड करते हैं, लेकिन बेबी फ्लोवन के लिए बहुत जरूरी है 3 टाइम फीड करो। इससे फास्ट ग्रोथ भी होगी और बहुत जल्दी भूख भी लगती है बेबी फ्लोवन को। जैसा बेबी होता है ना हमारे घर में, बहुत ज्यादा टाइम टू टाइम फूड टाइम लिमिट लेस से उसे हम फीड करते हैं मिल्क वगैरह, तो इसी तरह बेबी फ्लोवन को भी है। तो डेली एटलीस्ट 3 टाइम फीड किया करो। इतना फीड करो कि वो 2-3 मिनट में खाकर खत्म कर दे। ऑब्जर्व करो, अगर एक टाइम हम जितना फूड फीड करो उसका पेट फूल रहा है तो उसके हिसाब से नेक्स्ट टाइम थोड़ा बहुत कम कर लो। डेली 3 टाइम फीड करना है। आज ये ध्यान रखो, अच्छा फीड बहुत जरूरी है। जो मार्केट में 10 रुपए वाला 20 रुपए वाला फूड मिलता है वो बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ भूसा भरा रहता है, आपकी फिशेस को कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं होगी। थोड़ा बहुत ग्रोथ होगी लेकिन उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए आपकी बेबी फ्लोवन की पोटेंशियल दिखाने के लिए वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए आप कोई भी अच्छी कंपनी का फूड देखकर फीड किया करो। पल पेलेट्स का मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंपनी आज के मार्केट में, वो आप दे सकते हो। ब्लडवर्म स्टिक या बेबी फ्लोवन का फूड या ड्रेड ब्लडवर्म्स, ये 3 दे। लाइव ब्लडवर्म्स मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप दे सकते हो। और फीडिंग का तो हो गया। डेली कितना टाइम पानी चेंज करना है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। डेली तो चेंज करने की जरूरत नहीं, हर 2 दिन में एक बार जो नीचे गंदगी फंसी रहती है उसको निकाल कर फेंकना है। अनइंटेंडेड फूड, जो लेफ्ट ओवर फूड, क्योंकि बेयर बटम टर्म रख रहे हो, नीचे कुछ भी ग्रेवल वगैरह नहीं डाल रहे हो, सिर्फ हाइडिंग प्लेस एयर स्टोन या स्पॉन्ज फिल्टर डाले हो, जिसकी वजह से नीचे गंदगी फंसी रहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेयर बटम टैंक है ना, इसलिए। तो हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या तो 2 दिन में 1 बार नीचे जो गंदगी फंसी है उसको वैक्यूम कर लो, फिर 30 से 40% पानी चेंज करके डाल दो। और नेक्स्ट जो है, पानी कौन सा इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग पूछते हैं। पानी देखिए पूरा 100% टैप वाटर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टैप वाटर में TDS लेवल बहुत ज्यादा होता है। TDS लेवल ज्यादा हो जाएगा तो फिशेस का कलर खुलकर नहीं आएगा, काली पड़ जाएगी। कितना भी अच्छा फूड फीड करो, TDS लेवल बहुत ज्यादा है तो स्किन को बंद कर देगा। मतलब कितना भी अच्छा खाते पीते हो, लेकिन बाहर निकल गए, सनलाइट आपके ऊपर बहुत तेज पड़ रही है तो आप तो काले पड़ जाओ, कितने भी गोरे होगे। तो इसी तरह फिशेस का भी है। पानी के अंदर जो TDS लेवल होता है वो फिशेस की स्किन को बंद कर देता है, तो इसलिए आपको TDS लेवल कम वाला इस्तेमाल करना है। इसलिए आप 50% टैप वाटर इस्तेमाल करो, 50% जो बिस्लेरी वाटर हम पीने वाला इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हो। 100% बिस्लेरी वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन 100% क्या होता है, बहुत अफोर्डेबल नहीं होता है, हर बार लेके आना, उसको क्लीन करना मुश्किल रहता है। तो इसलिए आप 50-50 करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या हीटर जरूरी है बेबी फ्लोवन को, ये भी बहुत क्वेश्चन लोग पूछते हैं। देखिए अभी के फिलहाल के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा चल रहा है। गर्मी के मौसम में जरूरत नहीं है। हाँ, सर्दी के मौसम में जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जब 2-3 इंचेस की हो जाए तब आप हीटर इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पहले अगर गर्मी का मौसम है तो जरूरत नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और कैप हमेशा बंद रखो, ये भी जंप करते हैं, जंप कर जाएंगे, नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए ऊपर कैप हमेशा बंद रखना है। और
नाइट में लाइट बंद रख दो, 24 घंटे लाइट इस्तेमाल नहीं करना है। 24 घंटे लाइट इस्तेमाल करो तो आपकी फिशेज स्ट्रेस में चली जाएगी। और बोनस टिप्स ये है कि वीडियो के एंडिंग में एक है कि आप सोलो टैंक रखो, मतलब दूसरे फिशेज को मिक्स मत करो। अगर आप अपनी फिशेज को अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो, एकदम अच्छा 100% पोटेंशियल चाहते हो, तो अलग अलग डिवाइड करके रखो। एक टैंक में एक ही बेबी फ्लॉन को रखो, दूसरे को मत रखो, क्योंकि आपस में लड़ाई करना ये कॉमन है, चाहे बड़ी बेबी फ्लॉन हो चाहे छोटी हो फ्लावर हन, सबके लिए कॉमन है। इसलिए आपको सिंगल ही रखना है, दूसरे फिशेज को मिक्स नहीं करना। अगर रखना चाहते हो डिवाइडर डाल के रख दो। और दूसरा, ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो जिंदी रहेगी। ऑक्सीजन सप्लाई बहुत जरूरी है। तो इन चीजों को फॉलो अप करोगे तो आपकी बेबी फ्लॉन अच्छी से अच्छी ग्रो होगी। लास्ट में दोबारा एक बार मैं रिवाइंड करना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आपकी बेबी फ्लॉन को फास्ट ग्रो करना है, अच्छा रखना है। सबसे पहले टैंक सेटअप, जो टैंक आप रख रहे हो वो एटलीस्ट 1 फीट होना चाहिए बेबी फ्लॉन की। जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी वो अच्छे से उसको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग फिल्टर सिस्टम, जैसा कि हैंग ऑन बैक फिल्टर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेटर है स्टार्टिंग स्टेज में आप सिर्फ एयर स्टोन इस्तेमाल करो, स्पॉन्ज फिल्टर इस्तेमाल करो, बाद में चाहे तो आप उसको ग्रो कर सकते हो। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, कोल्ड भी नहीं रखना। अभी गर्मी के मौसम में ये जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर कोई सर्दी के मौसम में वीडियो देख रहा है उनके लिए है कि गर्मी के मौसम में अगर आप सर्दी के मौसम में रखते हो एटलीस्ट 28 टेम्परेचर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए अच्छी ग्रूमिंग के लिए। और प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है। फीडिंग जितना अच्छा फूड फीड करोगे उतना आपकी फिशेज अच्छे से ग्रो होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर फीड कर दो, ओवर फीडिंग बिल्कुल नहीं करना है। और मिरर का आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या, बहुत सारे लोग पूछते हैं। बेबी फ्लॉन के लिए मिरर का इस्तेमाल जरूरत नहीं है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब आप इनको दे सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो तो आपकी बेबी फ्लॉन अच्छे से ग्रो होगी, अच्छा रिजल्ट लाएगी और अच्छे से कलरेशन भी दिखाएगी, हेड भी दिखाएगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर कोई टिप्स मिस हुए तो कमेंट में जरूर बताना, और कौन से टिप्स आप फॉलो कर रहे थे हमें कमेंट में जरूर बताना। तो ये आज का टॉपिक था कि कैसे हम बेबी फ्लॉन को या वीआईपी कंफा को या कंफा को एसआरडी को किस तरह फास्ट ग्रो कर सकते हैं। बेबी फ्लॉन के लिए स्पेशल वीडियो था। इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।